प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉनी स्टीवनसन और मैं आप लोगों के लिए एक नया सुसमाचार लेके आया हूं। और आज हम देखेंगे इसी इफिसियों की किताब में से इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और पहली कुछ आयतों को मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जिस तरह से एक बालक अपने माता पिता का अनुकरण करता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करता है और उसके माता पिता के अनुसार अपना जीवन जीता है, उसी तरह से एक विश्वासी को परमेश्वर का अनुकरण करके उसके जिस तरह से परमेश्वर हमसे चाहता है वैसे ही हमें कार्य करना है, तब जाके परमेश्वर हमारा खुश होगा। और क्या बोलता है वो कि प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के लिए भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रेम से चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया है। जिस तरह से मसीह ने प्रेम किया उसी तरह से तुम्हें भी प्रेम करना है। मसीह का प्रेम बहुत ही ज्यादा कठिन था। हर कोई उतना प्रेम नहीं कर सकता एक दूसरे से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे प्रेम किया है वो अनकंडीशनल लव था। पर यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो सिखाता है वो ये सिखाता है पौलुस के द्वारा कि हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के समान प्रेम करना है। वो इस दुनिया में आया और जब दुनिया में आया तो उसने देखा कि अन्य जाति लोग बहुत ही ज्यादा परमेश्वर से दूर हैं। वो एक भेड़ की उपमा दी उसने हम लोगों को कि वो भेड़ के समान है जो वध होने जा रही है। उनको मालूम नहीं है सही क्या है और गलत क्या है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि हम जिस तरह से उसने हमें प्रेम किया, उसने हमारे जीवन को बचाने के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया, उसी तरह से हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी मतलब, बिना किसी परमेश्वर यह सिखाता है हमें कि हम उसके समान प्रेम करें, क्योंकि उसने क्या करा, अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान चढ़ा दिया। आगे होके अपने आप को बलिदान दिया और बोलता है कि प्रभु तू मेरा बलिदान ले ले, पर इन जो भेड़े हैं, जो मेरी भेड़े हैं, उन लोगों के लिए मैं बलिदान हो जाता हूं, पर इन लोगों को तू क्या कर, बचा ले, इन लोगों को तू क्षमा कर दे, इन लोगों को तू माफ कर दे। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का आदर सम्मान करते हुए, प्रभु यीशु मसीह की इन बातों का आदर सम्मान करते हुए प्रभु यीशु मसीह को ये वचन दे दिया कि जो कोई तेरे ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यदि हम पूर्ण विश्वास करते हैं और हम जब उसके बनाई हुई बातों में, जब उसकी प्रतिज्ञाएं जो उसने हमारे लिए करी हैं वो सारी फुलफिल होती हैं यदि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी व्यवस्थाओं के ऊपर जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। आगे बोलता है वो, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। अरे जिस तरह से पवित्र लोग होते हैं उसी तरह से तुम्हें भी बनना है। तुम्हारे अंदर कोई लोभ, लालच यानी कि व्यभिचार कुछ नहीं होना चाहिए, ना किसी स्त्री का लालच, ना किसी मकान का लालच, ना पैसों का लालच। इस तरह से जब तुम अपने जीवन को बिताओगे तब जाके तुम मेरे नजदीक आ पाओगे, क्योंकि जब तक हमारे जीवन के अंदर एक लालच है, एडल्ट्री है, और हम अपने जीवन के अंदर किसी ना किसी एक दुख पे फंसे रहेंगे, क्योंकि वो लालच हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं आने देगा और उसके कारण हम हमारा आत्मिक जीवन में पीछे हो जाएंगे और जो आत्मिक शांति है, जो खुशी है दिल की, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बोलता है कि उन सारी चीजों को तू त्याग दे, छोड़ दे। ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, इनके करना तो बहुत दूर की बात, इसकी चर्चा भी ना हो, और ना निर्लज्जता और ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टा की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, शोभा नहीं देती, पर धन्यवाद अगर तुम करते हो पूरे दिल से तो मात्र धन्यवाद ही क्या करा जाएगा, सुना जाएगा। परमेश्वर यहां पर हमें आसानी से समझाता है कि हमारे जीवन की अशुद्धताओं को हम जब निकाल देते हैं पूर्ण रूप से, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा, आशीष देगा।
परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीषित करे। और आज हमने यही सीखा कि हमारे जीवन की अशुद्धियां हम निकाल दें, प्रभु यीशु मसीह के समान एक दूसरे से प्रेम रखें, तो परमेश्वर का पुत्र हमसे प्रसन्न होगा और हमें अपने साथ बादलों में स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की।